Hello student, good evening to all of you. In this video, we are going to solve multiple choice question of the chapter statistics. देखिए स्टूडेंट क्लास 9th में एक चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स जो कि बहुत डेली लाइफ में इसका रोल है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए देखिए इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक अपलोड कर दिया है। इसकी वीडियो को आप देख लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। छोटे-छोटे जैसे कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे आप जब क्लास 11 12th स्टैंडर्ड के बाद आप एसएससी, जी, रेलवे और सब एग्जाम देंगे तो ऐसे सब क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। बट और ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में 18 क्वेश्चन जो है आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन आपका आता है असर्शन रीजन का क्वेश्चन, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। इसके पहले के सभी क्वेश्चन आप देख के तैयार कर लीजिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। द मीन ऑफ दी इन दिस क्वेश्चन से दैट द मीन ऑफ दी 5 नंबर इज 30। यहाँ पर 5 नंबर का जो मीन दिया है 30 दिया है, ठीक है। 5 नंबर का जो मीन हो 30 है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर कह रहा है इसमें से एक्सक्लूड कर दें हम। एक्सक्लूड का मतलब वहां से निकाल दें। इंक्लूड अगर कहेगा तो उसी में ऐड कर देना, अगर एक्सक्लूड कहेगा तो उसी में से माइनस कर देना है, ठीक है। देन द मीन बिकम 28, तो मीन हमारा चेंज हो जाता है। जहां पर 30 था, जब एक नंबर हम एक्सक्लूड कर देंगे उसमें नंबर एक कम हो जाएगा, मीन्स दैट उसका मीन आ जाएगा 28, ठीक है। तो कह रहा है वो नंबर जो एक्सक्लूडिंग था वो क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा है। तो हम इसमें क्या लगाते हैं, आप अपना थ्योरम क्वेश्चन का फार्मूला लगाइए मीन का। तो मीन आप क्या जानते हो, मीन इज इक्वल टू दी, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एक्स आई बाई एन, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ आई क्या है, आई वेरी करता है कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसलिए आई लिखते हैं। और यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन। ये आपका एक फार्मूला है मीन निकालने का, जिसको आप वर्ड में लिखते हो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट देखते हैं कैसे लगेगा। 5 नंबर का सम दिया है, मान लेते हैं 5 नंबर हमारा क्या है, 5 नंबर सपोज कर लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ये 5 नंबर का जो सम है वो कितना दिया है, मीन दिया है कितना 30, ठीक है। 5 नंबर का मीन आपका दिया गया है 30, इतने में कोई डाउट नहीं होगी। तो हम 5 नंबर का सम देख लेते हैं कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, आ गया हमारा 150। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 5 हमने 5 से डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन आपका फार्मूला है। तो हमने सभी ऑब्जर्वेशन को सम कर लिया और टोटल नंबर हमारे पास कितने दिए गए थे 5, हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, आ गया 150। इसका मतलब 5 नंबर का जो सम है 150 है, तो इसमें से एक नंबर हमारा एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब वो कोई नंबर हो सकता है एक्सक्लूड करने वाला। अब देखिए तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो मीन उसका हो जाता है 28। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमारा टोटल सम कितना आया है 150। 150 के बाद हमने मान लेते हैं क्या माइनस कर दिया, एक नंबर कोई माइनस कर दिया जिसको हमने के सपोज कर लिया, ठीक है। के जो है एक नंबर ऐसा है जो पूरे नंबर में से हटा दिया जा रहा है, एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। तो आपके जो टोटल नंबर 5 थे वो तो नंबर एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर जब हम निकालेंगे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ 4 कर देंगे। इन दिस केस द मीन बिकम 28। इस केस में आपका जो मीन आया था वो कितना आया था 28। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 150 माइनस के इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 112, ठीक है 112। और यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू क्या आएगी, इसको तुरंत हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट के बिकम 150 माइनस 112, यहाँ से के इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 38, ओके।
यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीन्स 38 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए इसका ऑप्शन आप बताइए कौन सा सही होगा, लगा के बताइए तुरंत। चलिए देखिए तुरंत इसको लगाइए, देखिए कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है इस सभी का मीन आपका कितना दिया है 9। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, तो लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का हमको मीन बताना है। और जो लास्ट का 3 ऑब्जर्वेशन वो क्या है, ये लास्ट का 3 ऑब्जर्वेशन ये है आपका। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है इसका मीन क्या होगा, इसका मीन हमसे पूछ रखा है क्या होगा, लास्ट के 3 नंबर का मीन क्या होगा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर ही पढ़िए, आप फोकस करिए मेथड पर, कैसे हम मेथड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे एक्स की वैल्यू भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, इसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव जो आ रहे हैं इसमें एक्स की वैल्यू भी पूछा जा सकता है। तो एक्स की वैल्यू भी हम निकालना सीख लें अच्छे से, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, तो देखिए मीन का फार्मूला आपको पता ही है, एक्स मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को यहाँ सम कर दीजिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10, ये सभी ऑब्जर्वेशन हो गए। टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग कर देते हैं काउंट करने में, ये पूरा एक नंबर है, ये भी पूरा एक नंबर है, ये भी पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। बट आप लोग क्या करते हो, एक्स इसको नंबर ऐसे ऐड करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर इसने कामा करके दिया है ना, अगर कामा करके दिया है तो ये आपस में एक नंबर है दोनों का सम, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर है। तो टोटल नंबर जो हमारे होंगे वो 5 होंगे, और अपान में क्या कर देंगे 5। ठीक है, या ब्रैकेट में दिया होगा तो कामा करके दिया होगा, उसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम इसका मीन दे देते हैं 9, क्योंकि इसका मीन दिया गया है 9। इसको सम कर लेंगे, x प्लस एक्स कितनी बार है 5 टाइम्स है, तो कितना आ गया आपका 5x प्लस, नंबर को सम कर लेते हैं अलग से, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारा है उसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 17 22 और 3 कितना आ जाएगा 25, 25/5 किया जाएगा। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, आएगा 5x प्लस 25 इज इक्वल टू दी 45। और यहाँ से जब हम 5x निकालेंगे 25 माइनस कर देंगे आ जाएगा 20, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितना 4, x की वैल्यू आपका आ गया 4। मान लेते हैं ऑप्शन में x की वैल्यू ही पूछ रखा है, ठीक है, तो हम किस पर टिक लगा देंगे 4 पर टिक लगा देंगे, हमारा ऑप्शन में मैच कर जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं हम कैसे इसको लगाए हैं। नेक्स्ट में नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये लास्ट 3 नंबर का मीन बताओ। तो लास्ट के 3 नंबर क्या है, x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10 बाई कितने नंबर है 3, यहाँ x कितना है 3x है, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3 टाइम्स है, और इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ आप कितना आ जाएगा 22/3। अब यहाँ आप x की वैल्यू रख दो, 3 इंटू 4 प्लस 22, ठीक है, प्लस 22 होल अपान कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में 12 प्लस 22/3, यहाँ कितना आ जाएगा 34/3। दिस वी कैन राइट 11 एंड 1/3। 34/3 तो लिखा नहीं है, इसको हम क्या लिख देंगे 11 एंड 1/3, ठीक है। तो 11 3 33 प्लस 1 कितना आएगा 34। दिस मीन्स 11 एंड 1/3, 11 एंड 1/3 कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में लास्ट 3 नंबर का जो मीन होगा वो आपका ऑप्शन कौन बताएगा, ऑप्शन सी बता रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 33 पर। ये है हमारा 33, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 33,
चलिए इसको लगाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ट्राई करिए। और स्टूडेंट आप इसको तैयार करिए, देखिए कितना आ रहा है, जल्दी लगाइए। देखिए लेट x बी द मीन ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक का ये दिया है मीन, ठीक है। और इसके बाद y मीन दिया है y1 y2 y3 डॉट डॉट yn तक का। तो हमसे z पूछ रहा है, इफ z इज द मीन ऑफ दिस देन z मीन इज इक्वल टू दी, तो z मीन क्या होगा। देखिए स्टूडेंट x मीन इसका दिया है, तो यहाँ पर हम मीन निकाल लेते हैं। देखिए x मीन इन सब का नंबर का है, तो यहाँ पर आएगा कितना, x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn, कुल कितने नंबर हैं, n, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn की जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आएगा nx बार, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे सेकंड केस में निकाल लेंगे, इसमें दिया है, ठीक है, y बार इस नंबर का मीन दिया है, तो इसका मीन हम निकाल लेते हैं ऐसे सिमिलरली करके, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन yn इज इक्वल टू दी, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ है आपका y बार, तो यहाँ आ जाएगा ny बार, ठीक है। जैसे हमने पहले में निकाला है nx बार है, तो यहाँ आ जाएगा ny बार, कोई डाउट नहीं होगी, ये आ जाएगा, एक क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इसका मीन क्या होगा, और अगर इसको जेड बार से डिनोट करें इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबका मीन निकाल, सभी ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लेते हैं। सभी ऑब्जर्वेशन के मीन को किससे डिनोट किया गया है, जेड बार से। इन सब नंबर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इन सब नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn, ये हो जाएगा। फिर प्लस n तक का, देखिए ये है आपका n तक का नंबर x वाला है, x1 से लेकर के xn तक, और उसके बाद ये y1 से लेकर के yn तक का एक अगला सीरीज है, प्लस यहाँ लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस एंड सो ऑन yn होल अपान, देखिए पहले सीरीज में कितने नंबर हैं, n नंबर है, 1 से लेकर के n तक, तो टोटल नंबर होगा n प्लस, फिर इसमें भी n नंबर है, तो यहाँ भी n हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमने nx बार निकाला है, यहाँ लिख देंगे nx बार प्लस, और y1 y2 y3 लास्ट तक यहाँ कितना निकाला है हमने, यहाँ निकाला है हमने ny बार, ये आ गया, ठीक है, होल अपान n प्लस n कितना होगा 2n, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे, तो जब n कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x बार प्लस y बार, प्लस y बार होल अपान 2, और n जो कॉमन ले लेंगे वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम n कैंसिल आउट कर देंगे, n कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर में n नीचे है, डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा x बार प्लस y बार अपॉन 2, दैट मीन्स दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मीन यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ मीन निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे दोनों का, उसके बाद इसमें वैल्यू सभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में ला करके वैल्यू पुट कर देंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए इसको देखिए 34 को, 34 देखिए, और इसका ऑप्शन बताइए कौन सा आएगा। जल्दी बताइए, देखिए क्या आएगा, आप लगाइए इसको। इन दिस क्वेश्चन इफ x बार इज द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन का जो मीन दिया है वो इंडिकेट कर रहा है x बार से। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है इतने नंबर का मीन क्या होगा, ये जो नंबर आपको दिया गया है इसका मीन पूछ रहा है क्या होगा।
तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ अपने मीन फार्मूला से एक रिलेशन ले आएंगे। एक्स मीन इज इक्वल टू दी होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल लेंगे। x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा nx बार। ठीक है, nx बार इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट दे देंगे। तो यहाँ से हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ गया nx बार। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मीन क्या होगा। क्वेश्चन ये हमारा, इसका मीन हम निकाल लेते हैं इजीली, इसको सबको सम कर लेते हैं। तो इसका मीन निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मीन न्यू, मीन न्यू। तो न्यू मीन क्या आएगा, न्यू मीन आपका आ जाएगा, तो न्यू मीन यहाँ से आएगा, सभी को सम करिए, ax1 प्लस ax2 प्लस एंड सो ऑन प्लस axn। ये हो गया यहाँ तक का जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, ये हो गया सम, n तक का सम। इसमें भी देखिए दो सीरीज है, दो सीरीज इसमें भी है, एक में देखिए अपान में नहीं, एक में अपान में है। ठीक है, फ्रैक्शन में, एक में फ्रैक्शन नहीं है। प्लस अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म इसी के नीचे लिख दे रहे हैं, x1 बाई ए प्लस x2 बाई ए प्लस एंड सो ऑन प्लस xn बाई ए। ये हमारा दूसरा सीरीज है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, देखिए पहले सीरीज में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, दूसरे सीरीज में भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने n है, इसलिए n प्लस n लिख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू, देखिए इसमें हमारा a कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे पहले वाले टर्म में, आएगा x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ आ जाएगा आपका xn प्लस, अगला बताओ यहाँ क्या कॉमन है सेकंड वाले ब्रैकेट में, 1 बाई ए। यहाँ कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn। ठीक है, ये आ जाएगा होल अपॉन 2n, होल अपॉन 2n, ये रहेगा। अब हम यूजिंग फर्स्ट करेंगे, यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। अब यहाँ पर हमारा जो मीन आ जाएगा, इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू क्या निकाला है, nx बार, यहाँ लिख देंगे nx बार प्लस यहाँ हमारा 1 बाई ए रहेगा, और इसके जगह पर हमने क्या निकाला है, nx बार, यहाँ भी है, यहाँ लिख देंगे nx बार अपान यहाँ कितना आ जाएगा 2n। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2n, n कॉमन ले लेंगे हम लोग, n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले करके कैंसिल आउट कर देंगे, तो आ जाएगा x बार प्लस 1 बाई ए एक्स बार बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में x बार कॉमन ले लीजिए आप और 2, तो आएगा a, यहाँ देखिए a छूट गया है, ये हमारा a है, यहाँ a भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ a रहेगा an, यहाँ बचेगा n कॉमन लेने के बाद n कैंसिल आउट कर दिए, ax बार बचेगा। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए हमारा x कॉमन ले लेंगे x बार, तो जब x बार कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 1 अपान ए एक्स बार होल अपान 2। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी की जैसा दिख रहा है, a प्लस 1 बाई ए इंटू एक्स बाई 2। ठीक है, इंटू एक्स बाई 2, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए इसको देखिए 35 में कौन सा ऑप्शन सही है होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन में बोला है कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर द मीन ऑफ द ग्रुप विद n1 n2 n1 n2 डॉट डॉट n3, और ये ni तक है, n1 से लेकर के ni तक है, टोटल और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिस्पेक्टिवली। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो दिया गया है थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, ये हमारा जो है ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर है, x1 बार x2 बार x3 बार, ये ऑब्जर्वेशन है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में जो दिया है ये फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दी गई है ये। ठीक है, तो इस केस में हमारा मीन क्या होता है,
यदि हमारा, देखिए आप याद कर लीजिए फार्मूला, इस केस में हमारा मीन क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हो, फ्रीक्वेंसी दिए गए हो, इस केस में हमारा जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू में है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है कब, जब हमारा ऑब्जर्वेशन दिया गया हो और फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो ये होता है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती तो हम यहाँ का एफ आई नहीं लिखते, एफ आई का मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी का करते नहीं है, और यहाँ पर स्मॉल एन लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये यदि फ्रीक्वेंसी दी रहेगी तो इसको हम अलग से स्पेशली याद रखेंगे। यदि किसी भी ऑब्जर्वेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो तो हम दोनों को इंटू कर लेते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में, और इसको टोटल सम ऑफ कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर एक्स मीन यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर यदि हम एक्स मीन निकालेंगे, एक्स मीन इक्वल टू आएगा आपका, तो इसको ये ऑब्जर्वेशन और इसके रिस्पेक्ट में क्या है, इसके रिस्पेक्ट में है हमारा फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वेशन का, तो हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा एक्स बार और n1, एक्स बार n1 प्लस, ऐसे इसके रिस्पेक्टिवली दूसरा करिए, एक्स बार और x2 बार, x1 n1 और x2 बार n2 बार प्लस, देखिए यही तो फार्मूला है ना, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का सम, सिग्मा मीन्स सम, यहाँ सिग्मा जो इंडिकेट कर रहा है वो सबका सम हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर करके सबको सम कर ले रहे हैं। यहाँ कितना आएगा, x3 बार और n3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आपको मिलेगा x n बार और n आई का मतलब वो लास्ट तक है, लास्ट तक का ऑब्जर्वेशन है, n आई होल अपान आपका आएगा टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n आई तक है, ठीक है, यहाँ आई तक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा लिखा है ना, जैसे सभी का सम, तो सभी के सम को हम सिंपली क्या डिनोट करते हैं, सिग्मा से, आपको पता है ना, इन सब के सम को सिग्मा से डिनोट करते हैं। दिस वी कैन राइट सिग्मा आई इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के कहाँ तक है, n तक है, तो 1 से लेकर के यहाँ n तक डाल देंगे, 1 से लेकर के n तक लिख देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आएगा, एक्स आई और n आई, एक्स आई एन आई कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के n तक, और अपान में आ जाएगा सिग्मा, ये नेचुरल नंबर है, n1 n2 n3 n4 डॉट डॉट n आई, यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा n आई, ठीक है, सिग्मा n आई, इसका सम हम क्या रखेंगे, शॉर्टकट में सिग्मा n आई, और ये न्यूमरेटर में है, इसका सम लिखेंगे सिग्मा एक्स आई एन आई। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन सी देखिए मिल रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से है, तो इसलिए आप इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे और इस टाइप से क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, चलिए इसको लगाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कैसे लगेगा। इन दिस क्वेश्चन द मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन, देखिए जो 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन दिया है 36 है, ठीक है। तो चलिए इतना हम क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है 36 है, इसका मतलब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, हमारा फार्मूला है एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन, ठीक है, ये है। तो हम यहाँ पर 25 ऑब्जर्वेशन का जब सम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू दी 36 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं फर्स्ट 25 का सम कितना होगा, देयरफॉर सिग्मा एक्स आई, इसका सम कितना होगा 25 इंटू सभी नंबर का 35, जो 25 ऑब्जर्वेशन जो दिया है
उसका टोटल का सम कितना होगा, यहाँ 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 00990, तो आ जाएगा 900, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 900। ऐसे अगले का निकाल लेंगे। तो ये किसका है, फर्स्ट 25 ऑब्जर्वेशन का है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 25 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 25 ऑब्जर्वेशन, शॉर्टकट में लिख दिए हैं, फर्स्ट 25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फर्स्ट 25 ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, अब देखिए इसमें क्या करा, आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन ऑफ द मीन फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32, तो फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का कितना है, यहाँ देखिए, तो फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का बताओ, फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का बताइए कितना होगा, फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का हो जाएगा, टोटल नंबर 13 है, अब इसका मीन कितना है 32, तो इसमें 32 से इंटू कर देंगे, इंटू 13, ठीक है, 32 इंटू यहाँ 13 कर लेंगे, तो 32 इंटू 13 करिए, देखिए कितना रहा है 416 आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगला लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन को निकाल लेंगे, लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मीन 40 है, तो 40 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 420, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम टोटल 25 ऑब्जर्वेशन का निकाल लिए हैं, टोटल 25 ऑब्जर्वेशन का यहाँ निकाल लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखना था हमको टोटल 25 ऑब्जर्वेशन, टोटल 25 ऑब्जर्वेशन का हमने निकाल लिया। और ये जो दिया है, देखिए अब इसको समझिए आप ध्यान से, ये कह रहा है कि स्टार्टिंग से ना फर्स्ट 13, तो फर्स्ट 13 का इधर से है और लास्ट 13 का इधर से है, फर्स्ट 13 से इधर का है, तो जब फर्स्ट 13 करेंगे टोटल 25 ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा दोनों में इंक्लूड हो रहा है, इधर से जब हम ऐड कर रहे हैं तब भी ये 13 नंबर पे आ रहा है, लास्ट से ऐड कर रहे हैं तब भी 13 पे आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो स्टार्टिंग से दिया है और लास्ट से दिया है सम, उन दोनों नंबर को सम करके और जो टोटल ऑब्जर्वेशन का दिया है उससे से माइनस कर देंगे, तो हमारा 13th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रखा है कि 13 ऑब्जर्वेशन का क्या होगा, 13 ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ से जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर द 13th ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर द 13th ऑब्जर्वेशन, 13 observation is equal to the 416 प्लस 420, इसको ऐड कर लेंगे और क्या माइनस कर देंगे, 900 को यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, 520 आ जाएगा, और तो यहाँ पे हम 520 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी हम 520 कर देंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 936, ये आएगा 936 और माइनस 900, तो यहाँ से माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका आंसर 36, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 37। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट आप लोग, जल्दी लगा के बताइए इसका आंसर कितना आएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज 50, ठीक है, 15 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 50 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 का कितना है, 48, मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट 8 का कितना दिया है, 48, और लास्ट का दिया है, स्टार्टिंग से दिया है 48 और लास्ट से दिया है, लास्ट 8 का कितना दिया है, 53, ठीक है, इसका 53 है, इसका 48, सेम ऐसे ही है। ये मिडिल टर्म का जो नंबर है मीन्स दैट 8th टर्म हम निकाल लेंगे, ठीक है, 8th टर्म हम लोग
निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल 15 है, तो जब 15 है तो 7 लेफ्ट में होगा, 7 राइट में होगा, तो 8वां टर्म हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, 8वां टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा, तो 8 टर्म निकालना है, तो सेम ऐसे ही निकाल लेते हैं। टोटल यहाँ पहले निकाल लेते हैं हम लोग, टोटल कितना आ जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो 8th लास्ट 8 13th ये 8th रिजल्ट, तो 8th रिजल्ट क्या होगा, मीन्स 8th टर्म, 8th टर्म या 8th रिजल्ट इज इक्वल टू दी, देखिए कितना आएगा, जैसे अभी इसके पहले लगाए थे हम, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल हमारा जो आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो 8 का दिया है वो कितना दिया है, 8 इंटू 48 प्लस अगला कितना है लास्ट में 8 का, ये है आपका 53 और माइनस कर लेंगे। ठीक है, किसको माइनस कर लेंगे, ये जो टोटल दिया है 15 इंटू 50, 15 इंटू 50, जैसे इसके पहले जस्ट लगाए थे सेम वैसे है। ठीक है, तो पहले हम टोटल का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद स्टार्टिंग का निकाल लेंगे, फिर लास्ट से निकाल लेंगे, उसके बाद इसको सम करके टोटल में माइनस कर देंगे, तो हमारा कौन सा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, 8th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा कि 8th ऑब्जर्वेशन क्या था। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, थ्री 384 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 424 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 750। ठीक है, 750 आ जाएगा, तो यहाँ आप इसको ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 8 और 0 और 8, 808 माइनस 750। अब इसको आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 58। ठीक है, 808 माइनस 750 में से माइनस करेंगे तो 58 आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा हम शॉर्ट में लगाए हैं, इसके पहले के जो क्वेश्चन लगाए थे उसको डिटेल में लगाए थे, क्योंकि टाइप वही है, सेम है, इसलिए आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये देखिए 38 कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन दिया है वो 27 है, तो 5 मीन का ऑब्जर्वेशन 27 है, उसमें से एक नंबर एक्सक्लूड कर दे रहा है, तो कह रहा है तो मीन इसका 25 हो जाता है, तो एक्सक्लूडिंग नंबर क्या है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला लगा दीजिए आप, एक्स मीन इज इक्वल टू दी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस एंड सो वन प्लस xn बाई कितने हैं, यहाँ 5 नंबर है तो 5 यहाँ लिख देते हैं, और इसका मीन कितना दिया है 27, तो 27 आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस एंड सो वन प्लस x5 बाई 5। तो यहाँ से हम 5 नंबर का सम निकाल ले रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस एंड सो वन प्लस x5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 27 इंटू 5, तो आ जाएगा 135। अब देखिए भैया, यहाँ कह रहा है कि एक नंबर इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए तो आ जाता है 25, तो यहाँ ATQ करके लगा लेते हैं, एक नंबर इससे माइनस कर दीजिए, 135 माइनस कितना है, एक नंबर माइनस कर देते हैं और नंबर मान लेते हैं K है। ठीक है, जिसको एक्सक्लूड किया जा रहा है उसको हम लोग क्या सपोज कर ले रहे हैं, K, एक्सक्लूडिंग नंबर K है, K एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। अब टोटल नंबर जो हमारा 5 था वो नंबर हमारा एक कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, टोटल नंबर 4 आ जाएंगे, और इसका मीन कितना दिया है 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है, आएगा 135 माइनस K इज इक्वल टू दी 100, यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना 35, मीन्स दैट K इज 35, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, एक्सक्लूडिंग में क्या करते हैं, इंक्लूडिंग में क्या करते हैं, और कैसे मीन निकालते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए, तभी मैथ आपको अच्छे से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
38। इसको बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। कह रहा है मीन ऑफ मार्क स्कोर 100 स्टूडेंट वाज टू बी फाउंड 40। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप पढ़िए। कह रहा 100 स्टूडेंट का जो स्कोर है मीन का वो कितना पाया गया 40। तो इसका मतलब 100 स्टूडेंट का पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल सम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू दी, कितने हैं स्टूडेंट 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 4000। ठीक है, ये 4000 आ जाएगा। जैसे फार्मूला हम लगाएंगे ना एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, तो सिग्मा एक्स आई कितना है आपका, सिग्मा एक्स आई यहाँ निकालना पड़ेगा और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने दिए हैं 100 दिए गए हैं, तो यहाँ एक्स मीन की वैल्यू कितनी दी गई है 40 दी गई है, तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई बाई आ जाएगा 100, तो यहाँ से हम एक्स मीन को यहाँ एक्स आई का सम निकाल लिए हैं। ठीक है, सभी ऑब्जर्वेशन का सम हमने निकाल लिया है। ठीक है, इसलिए हमको इसको डायरेक्ट कर लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बट हम थोड़ा डिटेल बता रहे हैं इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग चला जा रहा है, बट हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लगाएंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वाज टू बी फाउंड, मतलब एक नंबर लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट आई स्कोर 53 वाज मिस रीड एज 83। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसमें ये 53 जो है और ये 83, 53 की जगह पर 83 पढ़ लिया गया, मिस रीड एज 83। ठीक है, इसका मतलब जो स्कोर दिया गया है यहाँ पे हमारा, उस स्कोर में 53 की जगह 83 रीड कर दिया गया है। मतलब 83 यदि रीड कर दिए हो तो इसका मतलब गलत हो गया। उसको जैसे जांच करने पर जब बाद में पता चला कि आपने नंबर को गलत चढ़ाया है, जो नंबर गलत चढ़ाया है तो इसका मतलब मीन एवरेज सब हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, जो हमसे गलती हुई है उसको हम सुधारेंगे कैसे, चेंज कैसे करेंगे। तो उस केस में हमारा जो करेक्ट मीन आएगा उसको हम निकालेंगे मीन करेक्ट, या न्यू मीन यहाँ लिख देते हैं, न्यू मीन या करेक्ट मीन। तो न्यू मीन हमारा आ जाएगा, देखिए ध्यान समझिए, ये देखिए टोटल सभी ऑब्जर्वेशन का सम कितना था, जैसे टोटल नंबर का सम, तो टोटल ऑब्जर्वेशन का सम 4000 है। अब देखिए माइनस, हमसे मिस्टेक किससे हुई थी, 83 हमने लिख दिया था, तो अगर 83 53 की जगह पर 83 लिख दिया था तो हम क्या करेंगे 83 यहाँ से माइनस करेंगे और प्लस उसके जगह पर, मतलब ये नंबर हम हटा देंगे वहां से, ये गलत है इसको हटा देंगे, उसके जगह पर क्या ऐड कर लेंगे 53। तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करके और सही नंबर हमने ऐड कर लिया 53। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही रहेगा क्योंकि एक को हटाया और उसके जगह पर दूसरा लिखा, तो जितने नंबर है उतने के उतने ही रहेंगे, एक्सक्लूड तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए नंबर एज इट इज रहेगा तो 100 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 9730। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 97.30, 97.30। देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से ये आपका 30 माइनस हो जाएगा, यहाँ 30 माइनस हो जाएगा तो आएगा 3970, मतलब इसमें से 30 माइनस हो जाएगा, जब यहाँ से माइनस करेंगे आ जाएगा अपॉन 100। अपॉन 100 करने के बाद यहाँ कितना आएगा 39.70। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है 39.70, मीन्स दैट ऑप्शन सी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है 39.7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 40। चलिए इधर देखिए क्वेश्चन 40 कैसे लगेगा। द मीन ऑफ 10, 12, 18, 13 एंड पी एंड 17 इज 15। तो इन नंबर का मीन दिया है 15, तो हमसे पी की वैल्यू पूछ रखा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप करिए तुरंत फट से करके आंसर बताइए। तो हम लोग यहाँ सबका सम कर लेंगे, 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस पी प्लस 17 होल अपॉन, कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन आपके दिए गए हैं, इज इक्वल टू दी, इसका मीन कितना दिया गया है 15। ठीक है,
इसका मीन हमारा दिया गया है 15। तो आप जो है इसको सॉल्व करके तुरंत आंसर बताइए, इसको सॉल्व करके तुरंत आंसर बताइए आप लोग, तुरंत आंसर बताइए, देखिए कितना आ रहा है। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। ठीक है, आया किसी का आंसर? तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17, 13, 30 और आएगा 40, 50, 60 प्लस 10, 70 आएगा 70 प्लस पी इज इक्वल टू दी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 90। तो यहाँ से पी इक्वल टू आ जाएगा आपका 20। ठीक है, पी आएगा 20, आपका आंसर भी यही आया होगा, पी इक्वल टू 20। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 देखिए, द मीन ऑफ ए बी सी डी ई, ये 5 नंबर का मीन 28 दिया है। तो तुरंत यहाँ सॉल्व करिए, अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सब 5 नंबर का जो मीन है वो कितना है? 28 है। तो इस पांचों नंबर को यहाँ लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 120, 114, 140 आ जाएगा 140। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कह रहा है द मीन ऑफ ए सी ई का मीन दिया है 24। इसका मतलब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ए प्लस सी प्लस ई बाई 3 इज इक्वल टू, इसका मीन कितना दिया है? 24। तो ए प्लस सी प्लस ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस सी प्लस ई की वैल्यू इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जैसे 5 से हमने किया था 150 आया था, ऐसे यहाँ कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 72। क्वेश्चन नंबर 2। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बीडी के मीन का, बीडी का मीन क्या होगा? देन द मीन ऑफ बी एंड डी, बी और डी का मीन क्या होगा? तो इसमें हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू हम पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दो। क्या रखोगे? ए सी ई, ए और सी ई की जगह पर रखेंगे आप लोग, ए सी ई की जगह पर रखेंगे, मतलब ए की वैल्यू, ए सी और ई का सम दिया है 72, तो यहाँ आएगा 72 प्लस क्या बचेगा? बी प्लस डी इज इक्वल टू दी कितना है आपका? यहाँ पे 140 है, यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो आएगा 140। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे बी प्लस डी, बी प्लस डी आ जाएगा आपका 68। ठीक है, बी प्लस डी आ जाएगा 140 माइनस 72 आएगा 68। अब यहाँ पर इसका मीन निकाल लेंगे हम लोग, बी और डी का मीन। तो बी और डी का मीन कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, मीन आ जाएगा अपान 68/2, 68/2 आ जाएगा आपका कितना? 34। इसका मतलब बी और डी का जो मीन होगा वो कितना होगा? 34 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 34 इसका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, हो सकता है दिया हो। ये देखिए यहाँ दिया है 34, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। इसी में क्वेश्चन और है आपका नीचे 42, देखिए इसको 42 को देखिए, द मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन ऑफ द डेटा, इस डेटा का मीडियन पूछ रहा है। ठीक है, इस डेटा का मीडियन पूछा जा रहा है। तो मीडियन बहुत इजी है, आड इवन नंबर चेक करके, आड नंबर है टोटल की इवन नंबर चेक कर लेंगे, फर्स्ट भी राइट दिस इन असेंडिंग आर्डर। तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कितना है बढ़ते हुए नंबर में? तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना? 22 कामा, उसके बाद अगला नंबर है 22 के बाद आपका 34, 34 के बाद है 39, 39 के बाद है 45, 45 के बाद है 54, फिर 54 है, 54 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी है। 54 के बाद 56 है, 56 के बाद कितना है आपका? 56 के बाद है आपका 68, यहाँ आएगा 68, 68 के बाद आपका कितना है? 78,
78 के बाद क्या है 84। काउंट कर लीजिए, कोई नंबर छोटा नहीं है। ठीक है, 10 नंबर है टोटल। अब देखिए मीडियन होता क्या है, मीडियन इज द सेंट्रल टेंडेंसी। आप जानते हो मीडियन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी बताती है। तो यहाँ पर बिना फार्मूला लगाए हम शॉर्ट ट्रिक में जल्दी से लगा लेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में लगाएंगे इसका मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखो सेंटर में कौन सी वैल्यू है, सेंट्रल टेंडेंसी अगर निकाला जाता है तो देखो सेंटर में कितनी वैल्यू है। तो देखिए 4 नंबर इधर से ले लीजिए, ठीक है, 4 नंबर से इधर से ले लीजिए और 4 नंबर इधर से ले लीजिए, ये 4 नंबर। तो इसका मतलब सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी होगी। ठीक है, और सेंटर में कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, सेंटर में 2 वैल्यू आ रही है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू दी आ जाएगा हमारा, सेंट्रल टेंडेंसी यदि है तो मीडियन इसका आ जाएगा 54 प्लस 54/2। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, इनको सम कर लेंगे तो आ जाएगा 54। ठीक है, 2 टाइम्स होगा यही नंबर तो आ जाएगा 54। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए बिना फार्मूला के ऐसे डायरेक्ट आप मीडियन निकाल सकते हो। अगर आड टर्म रहेगा तो एकदम सेम मिडिल टर्म रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से नंबर और लेफ्ट से उतना ही नंबर रहेगा जो बीच में आ जाएगा। ठीक है, और अगर 2 नंबर बीच में आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में है तो बीच में 2 नंबर आएंगे। उन असेंडिंग आर्डर लिखने के बाद दोनों नंबर को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेंटर टेंडेंसी निकल जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, बिना फार्मूला यूज किए हुए। आ जाएगा आपका यहाँ पे 54। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 43 पर। मीडियन, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगाइए और स्टार बना लीजिए, ट्रिपल स्टार। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंजिंग असेंडिंग आर्डर, ये असेंडिंग आर्डर में लिखा गया है। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है असेंडिंग आर्डर में लिखा गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जो अगर असेंडिंग आर्डर में रखा है तो इसमें देखो मैंने बताया आपको ये सेंटर टेंडेंसी को बताता है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर में कौन सी वैल्यू है, तो सेंटर में आपके कुल टोटल नंबर कितने हैं, 4 6 7 8 9 10 11 12। 2 4 6 7 8 9 10 11 10 नंबर है। देखिए टोटल 10 नंबर है। तो ये 4 नंबर इधर है आपका, 4 नंबर इधर है और इसके बाद ये दोनों एक एक नंबर है। ठीक है, इसको हम एक एक नंबर काउंट करेंगे, कामा करके 2 नंबर का सम लिखा है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर है, इसका मतलब इधर 4 नंबर है और इधर 4 नंबर है ये। तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं आपके, 2 नंबर। तो हमने क्या बोला, यदि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा इवन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो क्या करेंगे, मिडिल दोनों टर्म के सम कर को हाफ कर लेंगे, मिडिल दोनों टर्म के सम करके हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो मिडिल का दोनों टर्म कितना है, तो आपका शॉर्ट फॉर्म में इजी ट्रिक से आ जाएगा x+5 और x+7/2। ठीक है, और इसका मीडियन कितना दिया गया आपका, मीडियन है 22। तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 12 इज इक्वल टू दी 44। बट एक चीज का ध्यान रखना, इसको हम ऑब्जेक्टिव में ही ऐसा करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही सही है। बट अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आया है तो आपको पूरा डीपली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको फुल नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू दिस, यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 32। ठीक है, यहाँ 32 आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, आप जब x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू आ जाएगा 16, मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज 16, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी है, ऐसे मिडिल टर्म निकाल लेंगे ना तो सम करके। आड इवन पर ध्यान रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा आड है कि इवन है। आड रहेगा तो मिडिल दोनों टर्म को सम करके हाफ कर दीजिए, वैल्यू मीडियन के इक्वल रख करके निकाल लीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा व्हिच ऑफ द नंबर डू द मीन मीडियन एंड मोड हैव द सेम। ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा ऑप्शन है जिसका मीन मीडियन मोड सब सेम होगा। चलो चेक करके बताओ जरा, मीन निकाल के देख लो, अभी पता चल जाएगा। पहले इसका मीन निकालो, 12 12/5 12/5 12/5 फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में इसमें कोई नंबर नहीं है। इसको देखते हैं, इसको सम कर लेते हैं। इसको सम करेंगे 1 + 3 + 3 + 3 + 5 बाई कितने हैं 5। इसको ऊपर सम करेंगे
तो 9 + 1 10 15, 15 बाई कितना आ जाएगा 5, 5 इक्वल टू 15/5 क्या आएगा 3। इसका मतलब इसका मीन कितना आ गया 3 आ गया। और इस नंबर में मोड भी कितना आएगा आपका, मोड भी कितना आएगा 3, क्योंकि ये 3 रिपीट हुआ, कई बार आया है ना। और मीडियन भी कितना हो जाएगा, मीडियन इसका हो जाएगा 3, क्योंकि ये बीच का नंबर है। देखिए 2 इधर 2 इधर, तो 2 इधर 2 इधर कितना बीच में आ रहा है, सेंटर टेंडेंसी 3, तो 3 इसका मतलब 3 3 3 मीन मीडियन मोड सब सेम है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, पहले 5 होल नंबर का हमसे मीन पूछ रखा है, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे। पहला 5 होल नंबर क्या है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। पहला 5 नंबर हो गया होल नंबर, 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक लिखेंगे तो 5 नंबर हो जाएगा। टोटल कितना है 5, इसको सम कर लेंगे तो आ जाएगा 10/5, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। होल नंबर कहे, नेचुरल नंबर कहे, जो भी कहे आप उसको नंबर को लिख करके उसका मीन निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 46 से दैट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 13। ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन दिया गया है इसका मीडियन कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो देखें नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो 3 देखिए इधर से निकल गया, 3 इधर से निकल गया और 3 इधर से निकल गया। सेंटर टेंडेंसी है मीडियन, ये इधर से निकल गया, तो बीच के कितने नंबर बचे हैं, 2 नंबर। तो इन दोनों को हमने क्या बताया ट्रिक से, दोनों को सम कर लीजिए, x + 1 x + 3/2, और इसका मीडियन किसके इक्वल दिया गया है, इसका मीडियन दिया गया है 13 के इक्वल। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2x + 4 = 26। यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 2x = कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x = आ जाएगा 11। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेम है, सिंपल सा है। इस टाइप के आपने कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो हमें लग रहा है आपको मीडियन निकालना आज अच्छे से आ गया। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, मीन मीडियन मोड आप निकाल लेंगे, बेहिचक निकाल लेंगे। केवल आप इस वीडियो को अच्छे से देख करके नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए, तो कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे, ये गारंटी है। इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे, इसलिए इसको आप प्रिपेयर करिए और एक दूसरे के पास शेयर करिए। सभी लोग ऐसे क्वेश्चन को तैयार करके अपने एग्जाम को बेहतर बनाएं और अच्छे नंबर गेन करें, यही हमारा पूरा प्रयास है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।